वुराल, वो लड़की कहाँ है? हाजल कहाँ है वुराल? चली गई। वो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैंने उसे जान से नहीं मारा है। ठीक है, चलो अब चल के डॉक्टर को दिखा दो। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। देखो बेटा, तुमने सही किया। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। अभी नहीं है, जब हजल मेरे पास होगी तब सब ठीक होगा। क्या ये उसने किया है? हाँ, उसी ने किया। मैं डिजर्व भी करता था। तो अब क्या करोगे तुम? तुम्हें लगता है वो तुम्हारे पास आएगी? मैं तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर फिर कभी मेरे हाथों ने तुम्हें छूना चाहा तो मैं अपने हाथों को काट डालूंगा, क्योंकि अगर मेरे हाथ तुम्हें छुएंगे तो मुझे डर है कि मेरा ये फूल कहीं मुरझा ना जाए। लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकता। मुझे माफ कर दो। मेरे बाबा मुझे एक कहानी सुनाते थे, भेड़िए का शिकार। पहले मुझे वो सिर्फ एक बेमकसद सी कहानी लगती थी, लेकिन अब समझ आया कि उस कहानी का असल मतलब क्या था। भेड़िया जब भेड़ का शिकार करने के लिए निकलता है तो पहले उसके ही झुंड का हिस्सा बनके अपने नाखून तेज करता है, फिर वो उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है और फिर अचानक से उसको दबोच लेता है। भेड़ जो सबसे बेखबर होता है चौंक जाता है, लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो भेड़ अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता रहता है, लेकिन फिर भी भेड़िए से बच नहीं पाता। ऐसे ही हजल मुझसे बच नहीं पाएगी।
हाजल, ओह, इजी, इसे हो क्या रहा है? इसे गरमाइश में रखना होगा, ये शौक में जा रहा है। हाजल, 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 मत करो। केनान, केनान, होश में आओ बेटा। इजी, बेटा कुछ करो बेटा जल्दी। हम दोनों मिलकर इस जगह को खूबसूरत बना देंगे। क्या मतलब, क्या तुम सीरियस हो? सोले भाई, हम ये घर ले रहे हैं। तो फिर ठीक है, फैसला हो गया, क्या कर सकते हैं, इनका हुक्म जो है। हमने घर ले लिया। शादी की तारीख भी तय हो गई है, ये सच में होने जा रहा है। इजी, बेटा कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बच्चा अब तक होश में नहीं आया। हमें लगता है हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसका बुखार ना उतरा तो हॉस्पिटल ले जाएंगे इसको। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अहमद। नहीं, मुझे एक काम था। क्या केनान यहाँ आया था? नहीं, वो तो कश्ती लेने के लिए गया था। क्या अभी तक नहीं आया? हाँ, उसने बताया था कि रास्ते में है। अब वो कहीं नहीं मिल रहा, फ़ोन भी बंद है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, आ जाएगा। देखें, अगर वो आए तो उसे बता दिएगा मेरा। हाँ ठीक है, बता दूंगा। अगर मुझसे पहले तुम्हें दिखे तो ज़रूर बताना। बहुत शुक्रिया। हवा, क्या ये मेहंदी काफी होगी? हाँ, मेरे हिसाब से काफी होगी। अल्लाह करे हजल टाइम से आ जाए, बस अभी बहुत काम है। हजल को भी 10 काम होंगे। बच्चियां साहिल से लौट आई होंगी, वो भी मदद कर देंगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या हुआ बहन? पता नहीं, अजीब सा महसूस हो रहा है। हर कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन जब वो दिन आता है तो माँ बाप के लिए आसान नहीं होता। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जैसे दिल के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक खुशी से उड़ने को तैयार है और दूसरा रोने को तैयार है। देखो, मेहंदी हो जाने तक हौसला रखो, और देखो कितना काम बचा है। अब चलो, रोने के लिए बाद में वक्त मिल जाएगा। चलो। ठीक कहा तुमने। जब हमने सोचा कि सब सही हो रहा है, देखो ये क्या हो गया। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। कहीं वो कोई नुकसान ना पहुंचाए खुद को।
या कहीं अपनी माँ को ना बता दे, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन बाबा हम उसे कैसे समझाएंगे? हाँ, मुझे पता है क्या करना है, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तुम्हें थोड़ी बातें घुमानी है और हाजिल को समझाना है। हम उसे केनान से अलग कराकर दुमरुलो खानदान की बहू बना देंगे। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और फिर मैं दुमरुलो खानदान का समधी बन जाऊंगा, समझी तुम? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के जोड़े में बहुत अच्छा घेर हो। अम्मी प्लीज, मुझे ये हर हाल में चाहिए। जिंदगी में एक ही बार पहनना होता है। मेरी पसंद का बनवा दे। बस इसी की कमी रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है भाई? क्या कुछ हुआ है? नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पसीने आए हुए हैं। गर्मी से पसीने आते हैं ना। क्या मसला है अहमद? तुमने रोका क्यों है हमें? आज सुबह से मेरा जनान से राब्ता नहीं हो पा रहा। हजल को भी कॉल की लेकिन दोनों का फोन बंद है। शायद तुम्हें मालूम हो। नहीं पता। तुम्हें पता तो है, हजल ने कहा था कि वो आज होटल में काम करने जाएगी। अरे हाँ, याद आ गया। इस गर्मी में तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। हाँ, होटल में है वो, लेकिन मैं किनान के बारे में नहीं जानती। ठीक है, अगर तुम हजल से मिलो तो उसे कह देना कि मुझे कॉल कर ले। ठीक है ठीक है, कह देंगे। हटो पीछे, जाना है हमें। हाँ, वक्त बर्बाद मत करो हमारा। मेरी हर चीज में तुम्हारी झलक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सब तुम्हें मामूली से जुमले लग रहे होंगे, लेकिन इस जुमले के पीछे हमारा पूरा माजी छुपा है और हमारा हाल और मुस्तकबिल भी। लोग कहते हैं जब कोई लड़का मोहब्बत कर लेता है वो मर्द बन जाता है। मैं भी तुम्हें चाहकर मर्द बन गया। Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen. Hasretin bölerken uykularımı, çaresiz gizledim duygularımı. Seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem ah, bir yenebilsem.
dizildiğini, çılgınlar misali sevildiğini bir görebilsen, ah bir görebilsen, hasretin bölerken uykularımı, çaresiz gizledim duygularımı, seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem, oh, bir yenebilsem, seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem, oh, bir yenebilsem, seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem, oh, bir yenebilsem. Hazal! Hazal! बाबा घर पर ही है वो। हजल! हजल, हजल बेटा! हजल, हजल, हजल दरवाजा खोलो! हजल, हजल बेटा दरवाजा खोलो! हजल। हजल! बाबा कुछ कर तो नहीं लिया होगा ना उसने? हजल! हाजल, 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 हाजल दरवाजा खोलो! हाजल, हाजल, हजल! अरे बेटा तबीयत ठीक है? नहीं बाबा, दिल की धड़कनें नहीं चल रही। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? क्या होता अगर हम वक्त पर ना पहुंचते? हाँ? हाँ? अगर हमें तुम्हारी लाश मिलती, क्या तुम अपनी माँ का नहीं सोचती? वो मर जाती, तबाह हो जाती। बाबा, बाबा, बाबा। क्या बाबा बाबा बाबा? हाँ? अब तुम्हें अचानक बाबा का ख्याल आने लगा? अभी आया बाबा का ख्याल? तुम उसके साथ कश्ती में क्या कर रही थी? बताओ मुझे क्या कर रही थी? आखिर था क्या वो सब? बाबा, बाबा। बाबा आप थोड़ी देर खामोश हो सकते हैं क्या? उसकी हालत देख रहे हैं आप? ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारा मुंह धुला दूं। फिर तुम हमें शुरू से बताना कि क्या हुआ था। आ जाओ मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ, चलो। शाबाश। बेवकूफ। क्या प्लान बना रहे हो? किस बारे में? देखो बेटा, बोर्ड पर जो कुछ हुआ उसे छुपाना पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इससे पहले वो पुलिस के पास जाए, हमें कुछ करना होगा। तुम फौरन इस्तांबुल चले जाओ, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करके आ जाऊंगी। कोई भी पुलिस के पास नहीं जाने वाला, और मैंने छुपने वाला काम भी नहीं किया। फकत कुछ पल अपनी मोहब्बत को दिए हैं। ये इतना आसान नहीं है, तुम उसे जानते भी नहीं हो। तुम नाज की वजह से सही सोच नहीं पा रहे हो। ये सब पागलपन है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। इसमें तो हर चीज जायज है। हासिल, हासिल बस करो यार। हासिल, 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 हासिल बस करो यार। हासिल, सब ठीक है, अब बस करो, सब ठीक हो जाएगा। बस बस, नहीं हासिल, संभालो खुद को।
अरे बेटा आराम से लेटे रहो। ऐसा नहीं करो। मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। ठीक है चले जाना, सब्र करो। तुम्हें अभी तो होश आया है। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? तुम बेहोश हो गए थे, कुछ देर में बेहतर हो जाओगे। हाजल, हाजल, मेरा फोन कहाँ है? वो चार्ज पर लगा हुआ है, लाकर दे देती हूँ मैं। बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं आप? मार डालूंगा मैं उसे। नहीं करे ऐसा। रास्ता छोड़ो मेरा। बाबा, बाबा नहीं। उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं उसे मार कर ही सांस लूंगा। बाबा, बाबा नहीं, प्लीज बाबा। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। मैंने कहा मुझे जाने दो। बाबा, बाबा नहीं कर ऐसा। बाबा, बाबा मेरी बात सुने बाबा। मुझे उसे मार कर ही सुकून मिलेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई है सब कुछ करने की? ये दाग कभी नहीं मिट सकता। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे खानदान वाले रुस्वा हो गए। बाबा, बाबा मैं आपको मर के भी ये नहीं करने दूंगी। बाबा ये मुझे दे। बाबा छोड़ो, मुझे जाने दो। बाबा आपको मेरी कसम, बाबा नहीं कर। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो केनान उसे मार डालेगा। हाँ, वो उसे मार डालेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करे बाबा, प्लीज ऐसा नहीं करे। छोड़ो। बाबा नहीं, मेरी लाश से गुजरना होगा आपको। क्या ये किसी को पता नहीं चलेगा? बाबा प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। बाबा जाने दो मुझे। बाबा, बाबा नीचे करे से, नीचे करे से। मैंने नहीं मारा तो केनान मार डालेगा। केनान, मुझे जाने दो बेटा। किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। मेरा वादा है आपसे, महलिक अम्मी को भी नहीं। हाजिर, हाजिर और मैं किसी को नहीं बताएंगे बाबा, ये हमारा वादा है आपसे। आप ये गन मुझे दे दें। बस करें बाबा, आप बस कर दें। ये मामला किसी भी तरह हल करना होगा। सुना तुम लोगों ने? हल करना होगा इसे। कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाए। नहीं हटूंगी। मैं अजल को देखना चाहता हूँ। नहीं जाने दूंगी। देखिए अभी तक उसको खबर नहीं है। तो तुमने क्या सोचा था? आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, तुमने उसका रेप किया है वोराल, रेप। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ ही नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथों ने तुम्हें छुआ तो मुझे डर है कि मेरा ये फूल कहीं मुरझा ना जाए। मैं एक नफ्सियाती मरीज हूं, एक बुरा इंसान हूं। मैं मानता हूं आगाज बुरा हुआ है, मगर फिर भी क्या तुम मुझे चाहोगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? ज्यादती वोराल, तुमने ज्यादती की है उसके साथ। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मजबूर था। कोई भी इस तरह का काम मजबूरी में नहीं करता, कभी नहीं। ये एक गुनाह है। गुनाह है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं एक शैतान हूँ। और आपको एक और बात बताता चलूं, मैं आज तक नास को कत्ल करने का बोझ उठाए फिर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला रह गया। और मैं हजल को भी उतना ही चाहता हूँ। मैं मजबूर था, मैंने कर डाला। दोबारा मौका मिला फिर करूंगा मैं, और ये उसे अपना बनाने के लिए है। हाजिर मेरे साथ है, सब ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक है। जस्ट रिलैक्स। वापस इस्तांबुल चलो वोराल, मैं भी चलती हूँ। मैं अजल के बगैर इस्तांबुल जाने वाला नहीं हूँ, तो फिलहाल भूल जाए।
मैंने तुम्हें वहां शादी से पहले तुम कुछ पैसे कमा लो इसलिए भेजा था वहां, लेकिन तुमने क्या किया? उस आदमी के साथ सो गई। तुम ये क्या कह रही हो आबरू? हाँ, उस इंसान ने ज्यादती की। लेकिन तुम खुद को मेरी जगह पे रखो ना। वो अपनी कार में तुम्हें घर तक छोड़ने आया था, उस बारे में क्या कहोगे तुम? फिर उसका होटल में सिर्फ तुम्हें ही इतनी तवज्जो देना, और तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा था। देखो, मैं तो मान लेती हूँ ये सब, तुम्हारा यकीन भी कर लूंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो, लेकिन जब तुम ये सब किनान को बताओगी, क्या वो तुम्हारा यकीन करेगा? मैं इस गलती की जिम्मेदार नहीं हूँ। मसला ये नहीं है कि जिम्मेदार तुम हो या नहीं, बात तो ये है कि किनान तुम्हारा यकीन करेगा या नहीं। क्या वो तुम्हारी बात सुनेगा? और तुम बताओगी भी कैसे? कहोगी क्या तुम उससे? हाँ, मुझे नहीं पता, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आजा बेटा यहाँ। क्या हो रहा है? ये थोड़ी ताजा हवा लेना चाहता था। हद है बाबा, अभी तो मौत के मुंह से आया है ये तो। वाकई मैं मर चुका था क्या? नहीं, इसे ऐसा नहीं समझो। तुम जाके वापस आए और समझे। बाबा, इसे आराम की सख्त जरूरत है। अरे छोड़ो, इसे ताजा हवा खाने दो। खून की बूंदें देखकर दोबारा बीमार हो जाएगा। चेहरे पर थोड़ी साफ हवा लगने दो, ऐसे जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूं चचा, शुक्रिया। मैंने ऐसा क्या किया है? और क्या करेंगे आप मुझे वहां छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ा, ये जानते हुए भी कि मुसीबत मोल ले रहे हैं। मेरी मदद की आपने। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। अगर तुम वहां ना होते तो शायद मुझे कुछ हो जाता, और अगर पुलिस पकड़ लेती तो हम मुसीबत में भी पड़ गए होते। पता है, हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर रहता है बेटा, उसके बंदों का नहीं। क्या आप उन लोगों को जानते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में किसी कमीने को नहीं जाना, सिर्फ सामना हुआ है। लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो कि ये किसने किया, तो हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन जल्दी पक्का भी हो जाएगा। आपने कहा था कि आप जेल गए थे, मैं समझ नहीं पाया। उसका ताल्लुक इससे हो सकता है क्या? वो इंसान जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा। खैर छोड़ो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। जरूर। उस्ताद, कुछ बात करनी है। क्या हुआ है? मैं आता हूं अभी। ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ यही कपड़े हैं। शुक्रिया, लेकिन पसंद नहीं आए? नहीं, ये कुछ ज्यादा रंगीन नहीं है, मेरा स्टाइल नहीं है। मेरे हिसाब से तो अच्छे लगेंगे। बहरहाल ये वाला थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, तो शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। और हाँ, ज्यादा देर नहीं बैठना, क्योंकि इस वक्त पेन किलर का असर है, किसी भी वक्त असर खत्म हो सकता है। लेकिन मैं मरूंगा नहीं, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था, बस दर्द होगा। बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम वाकई डॉक्टर हो? क्या तुम वाकई इतनी बड़ी हो कि तुम डॉक्टर बन सको? मैं समझा नहीं। तुम कितने सवाल करते हो। हाँ, ये तो है। ये चार्ज हो चुका। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी था इसका चार्ज होना। लानत हो,
चलो हमने बाबा को संभाल लिया, लेकिन किनान वुराल को मार डालेगा, जानती हो ना? तुम किनान को नहीं रोक सकती, वो बिना कुछ सोचे समझे वुराल को मार देगा। कुछ करना पड़ेगा। कॉल आ रही है उसकी, सुनो उसकी कॉल आ रही है। किनान की कॉल है हाजिल। कॉल मत उठाना, उठाना मत अभी, नहीं नहीं उठाना। अरे वाह यार, अगर ये काम जो तुमने बताया है इसे वाकई इतना पैसा मिलेगा तो हम मालदार हो जाएंगे। किनान तुम कहां हो यार? मैंने देखा कि आपने कई बार कॉल्स की, मैं अभी कर पाया कॉल आपको। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं नहीं, फिक्र ना करें। ये बताओ कश्ती का क्या हुआ? वो मैंने खरीद ली है, बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। और मैं रात में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ है? मैं अभी चश्मे में हूँ, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा हूँ। अच्छा, तुम घूम लो फिर, वैसे ही तुम्हारी जल्द शादी होने वाली है। हाँ, मजे कर लो। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। और हाँ सुनो, भूल मत जाना, फोन याद से उठा लेना। पूरा दिन बात नहीं हो पाई इससे। अल्लाह बेहतर करे सब। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पागल मत बनो, क्या करने का सोच रही हो? हाँ, कैसी पुलिस? हम इस बात को जितना छुपा रहे हैं तुम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। हाँ, उन्हें खबर होने दो, सबको पता चलने दो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर रहूंगी। बिल्कुल नहीं, प्लीज हाजिल, बैठो यहाँ, इत्मीनान रखो। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो क्या? जज्बाती फैसले मत लो। मरना चाहती हूँ मैं। अगर मर जाना ही हल होता तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाते। ये गलत फैसला है, सबको पता चल जाएगा। बाबा और किनान कातिल बन जाएंगे। खुदा इस मसले में हमारी मदद कर दो। हाजिर, हमें कोई और हल निकालना होगा। तुम इस वक्त सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, तुम्हें वो करना होगा जो सबके लिए बेहतर। समझ रही हो ना? और अगर कोई हल ना मिला तो इससे बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे बताओ, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। वुराल से शादी कर लो। क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? जैसे कोई दूसरा हल भी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता रही हूं। इस तरह तुम अपनी इज्जत को, बाबा को और किनान को तो बचा लोगी। उससे शादी करने से अच्छा मेरा मर जाना है। मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है हम वो कर लेते हैं। फिर देखो, हर कोई यही कहेगा, हत्ता कि हमारे बाबा भी यही कहेंगे, लेकिन तुम नहीं। प्लीज तुम नहीं। मेरा दिल भी और रूह भी सिर्फ और सिर्फ किनान की मलकियत है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, और मैं जीना चाहती भी नहीं। लेकिन उस इंसान से शादी करने से बेहतर है कि अपनी जान ले लूं मैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए किसी को। अच्छा ऐसा है। देखो कॉल आ रही है, किनान की कॉल है, और मैं इस बार उठा रही हूँ। और तुम सब कुछ उसे बता देना, एक एक करके। उस वक्त देख लेंगे जब किनान उसका कत्ल करने जाएगा, और तुम यहाँ खुद को फांसी लगाती हो या फिर जाकर किसी पहाड़ी से छलांग लगा लेती हो।
ये तुम्हारा फैसला है। हाँ हेलो आबरू, क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे फिक्र होने लगी थी। क्या हजल तुम्हारे साथ है? उसे फोन दो। हेलो आबरू, क्या तुम सुन रही हो? हेलो, मैं हूँ हाजल। हजल मेरी जान। हेलो हजल, क्या तुम सुन रही हो मेरी जान, या फिर ये नेटवर्क का मसला है? सुन रही हूँ। फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? दिया तो है। क्या तुम ठीक हो मेरी जान? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। नहीं तो मैं ठीक हूँ, सो रही थी। हाँ ठीक है, ठीक है मेरी जान, तुम सो जाओ, आराम कर लो, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा। खुदा हाफिज, आई लव यू। तो देखा तुमने, तुम चाह कर भी नहीं बता सकी। हाजिल, होश में आ जाओ अब। तुम ही हो जो इसका हल निकाल सकती हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगा था हलील साहब नहीं मानेंगे शादी के लिए। नहीं भी मानते तो क्या, शादी तो फिर भी हो जाती। अरे तौबा करो, बाबा की दुआओं के साथ रुखसत होगी सफेद शादी के लिबास में। अस्सलाम वालेकुम। मलिक, मेरा ख्याल था तुम घर पर होगी। काम बाकी है अभी। तुम्हारे घर पे तो कयामत आई हुई है। कयामत आई हुई है? हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं। अल्लाह खैर करे, देख के आती हूँ। उस कमीनी आबरू ने ही कोई हंगामा मचाया होगा। लिख लो मेरी बात। मैं फिर भी देख के आती हूँ। चीख पुकार की आवाजें आ रही थी, मैं तो घबरा गई। हाय, मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत हो रही होगी ना? करो नफरत, मुझ पर चिल्लाओ, गुस्सा करो, मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन है तो फिर भी हम दोनों बहनें ना। हम एक दूसरे को समझते हैं। क्या तुम ऐसा समझती हो मुझे? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ साथ बाकियों का भी सोच रही हूं। मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है अपनी बहन को आग में झोंक देना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे दिल में कैसा तूफान उठ रहा है। अगर मरना हल होता तो मैं मर जाती, लेकिन मरना हल नहीं है। समझ आई? ये हल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आबरू, मलिक अम्मी आ गई। अम्मी? हाजल, हाजल नहीं, नहीं, तुम अपनी अम्मी से कुछ नहीं कहोगी, समझी? कुछ मत बताना उन्हें, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी बिल्कुल। इसे दिल में रखो, पी जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कभी भी उनको कुछ मत बताना। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो देखते ही समझ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं समझेंगी। देखो, अब हम वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है? ताकि वो तुम्हें इस हाल में ना दिखे। चलो हासिल। आबरू, आबरू, क्या हुआ मलिक अम्मी, इतनी जल्दी में क्यों है? सोना ने कहा घर पे कयामत आई हुई है। क्या हुआ बेटी? इस दरवाजे को क्या हुआ?
अच्छा, इसकी आवाज सुनी होगी। वो दरवाजा जैम हो गया था, बाबा ने धक्का दिया तो टूट गया। या अल्लाह, क्या इसके लिए उन्हें स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला था? खुल नहीं रहा था, क्या करते हम? हाजिल घर पर है? हाँ, वो घर पर है, नहा रही है। क्या हुआ है आबरू, सच बताओ। अरे नहीं मालिक अम्मी, क्या होगा? हाँ, आप उसे नहीं जानती क्या? उसकी बकवास करने की आदत है, हर वक्त ड्रामे ही करती रहती है वो। हद होती है। गुजरते हुए उसने ये आवाज भी सुन ली। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। हद है वैसे। हेलो। हेलो बाबा, क्या हुआ था? आप पे हमले का सुना। आप ठीक हैं? फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक है। दमीरोल खानदान ने किया है ना? लगता तो है। ठीक है, मैं भी रास्ते में हूँ, कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं, यहाँ नहीं आना। बाबा क्या मतलब है? मैं रास्ते में हूँ, जेल से आने के बाद आपसे मिला भी नहीं मैं। पहले मैं इस मामले को हल कर लूँ, फिर मैं इस्तांबुल आ जाऊंगा। तुम वहीं रहो और गार्ड के बगैर ना घूमना। इजे मेरे साथ है, तुम बस अपना ख्याल रखो। ठीक है बाबा, ठीक है, बस मुझसे रास्ते में रहिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, ठीक है, ख्याल रखना।